हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मेथी के हेल्थ बेनिफिट्स। मेथी यानी फेनुग्रीक के क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स है आपका वज़न कंट्रोल करने में, डायबिटीज़ कंट्रोल करने में, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने में और माहवारी या मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे होने वाले क्रैम्प्स को कंट्रोल करने में क्या क्या बेनिफिट्स हैं फेनुग्रीक और मेथी के। इसके अलावा हम बात करेंगे साथ ही साथ इसके साइड इफ़ेक्ट्स के और आपको कितनी ज़्यादा मेथी आप एक दिन में खा सकते हो, इससे ज़्यादा आपको मेथी नहीं खानी चाहिए और किन किन लोगों को मेथी अवॉइड करनी चाहिए। ये सारी बातें इस वीडियो में करने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ही साइंटिफिक होने वाला है क्योंकि जितने भी फ़ायदे हम बताएंगे वो जो भी है रिसर्च बैक्ड होंगे और जितने भी फ़ायदे होंगे वो आपको साइंटिफिक रीज़न बताऊंगा मैं, ताकि आप उसका ज़्यादा एंजॉय कर सको जब आप मेथी का इस्तेमाल करते हैं। मेथी कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है जो हमारे घरों में इस्तेमाल नहीं होती है। कुछ कुछ डिशेज़ में, कुछ कुछ खानों में तो मेथी हमेशा ही इस्तेमाल होती है, उसके बिना तो वो खाना बनता ही नहीं है। तो इसलिए मेथी हमारे रूटीन लाइफ का हिस्सा है। इनफैक्ट एशियन, इंडियन जो डिशेज़ होती है उनके अंदर मेथी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है। अब ये हेल्दी होती है किस किस वजह से हेल्दी होती है। जो सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि ये हमारे ब्लड शुगर को रेगुलेट करने में हमारी मदद करती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसी स्टडीज़ देखी गई क्योंकि जो मेथी होती है उसके अंदर ना सोल्यूबल फाइबर होता है। फाइबर दो तरह का होता है, वीडियो बनाया हुआ है मैंने उसमें कि फ़ाइबर कितने टाइप का होता है और अगर आप डाइटरी फाइबर बढ़ा रहे हो अपनी डाइट में तो किन किन सावधानियों का ध्यान में रखना चाहिए। सारी बातें मैंने उस वीडियो में बताई है, पूरा डिटेल से वीडियो बनाया है। तो जिस भी फूड आइटम में सोल्यूबल फाइबर होता है वो शुगर को कंट्रोल करने में बहुत मदद करता है और मेथी में अच्छा खासा सोल्यूबल फाइबर होता है। और सोल्यूबल फाइबर का मोटे तौर पर मतलब ये है कि ये एक जेल की तरह बना लेगा और जिसकी वजह से शुगर को एकदम से धीरे धीरे करके खून में जाने देगा, एकदम से बढ़ने नहीं देगा। क्योंकि इसके अंदर जो मेथी के जो सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, उनके अंदर एक तो ग्लैक्टोमेनन करके एक सब्सटेंस होता है जो कि शुगर को होल्ड करके रखता है, धीरे धीरे छोड़ता है। तो सबसे पहला बेनिफिट ये है कि आपकी ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में आपकी हेल्प करेगा, मदद करेगा आपकी वेट लॉस में भी। क्योंकि जब भी फेनुग्रीक या मेथी में जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं वो आपको क्या करता है कि आपके हंगर को रिड्यूस करता है, और फीलिंग ऑफ जो स्टैटी है यानी कि जो पेट भरने की, जो आप खाना खा रहे हो अब आपको लग गया कि आपका पेट भर गया तो आप ज़्यादा नहीं खाओगे, तो इसको ये जल्दी लाने में आपकी मदद करता है जो भी मेथी के सीड्स अगर आपके खाने में ऐड हुए होते हैं तो। उसके अलावा ये कार्डियो प्रोटेक्टिव है यानी कि आपके दिल की प्रोटेक्शन करता है और जो भी चीज़ वज़न कम करने में हेल्प करती है, जो भी चीज़ शुगर कम करने में आपकी हेल्प करती है और जो भी चीज़ कोलेस्ट्रॉल कम करने में आपकी मदद करती है वो सब की सब कार्डियो प्रोटेक्टिव होती है। और इन सब चीज़ों के आधार में, इनके बेस में जाके देखोगे तो आपको ये पता लगेगा कि जिस भी फूड आइटम में सोल्यूबल फाइबर ज़्यादा होते हैं वो सारे के सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। तो ये मेथी के अंदर भी सोल्यूबल फाइबर होने की वजह से आपके अंदर जो फैट का अब्जॉर्प्शन है उसको भी घटाता है ये फाइबर जो इसके अंदर होते हैं, और जिसकी वजह से आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होगा और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होगा तो साथ के साथ कंट्रोल होगा आपका ब्लड प्रेशर भी। मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे होने वाले क्रैम्प्स कई फीमेल्स में होते हैं क्योंकि जब फीमेल्स के अंदर जो मेंस्ट्रुएशन होता है तो उसमें यूट्रस है बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करता है और कई तरह की इश्यूज चल रहे होते हैं जो नॉर्मल है, फिजियोलॉजिकल है, और उनको कंट्रोल करने में, उनको सही करने में जो है फेनुग्रीक जो सीड्स हैं, मेथी की जो सीड्स हैं उसके अंदर कई ऐसी चीज़ें होते हैं जैसे कि एल्कलॉइड्स होते हैं, इसके अंदर सेपोनिन होते हैं, इसके अंदर एपिजेनिन्स होते हैं। ये सारे के सारे एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं, इन्फ्लेमेशन को कम कर देंगे और इन्फ्लेमेशन को कम कर देंगे तो मेंस्ट्रुएशन के दौरान जो क्रैम्पिंग पेन होता है उसकी अमाउंट या उसकी भी इंटेंसिटी है वो धीरे धीरे करके कम होने लग जाती है। फेनुग्रीक के अंदर जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है और एंटी इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस होने की वजह से ये आपकी बॉडी के अंदर जो लंबे टाइम की बीमारी होने वाली बीमारियां हैं जैसे कि जैसे जोड़ों का दर्द है या डायबिटीज़ है या कैंसर है, इनको कंट्रोल करने में आपकी हेल्प करता है, इनके होने के चांस को कम करने में आपकी मदद करता है। अब बात करते हैं मेथी के दानों के साइड इफ़ेक्ट क्या क्या होते हैं। सबसे पहली बात यह है कि जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं उनको मेथी के दाने अवॉइड करने चाहिए, मेथी या मेथी के दाने अवॉइड करने चाहिए क्योंकि कई बार ये यूट्रस को इरिटेट कर सकते हैं जिसमें लेबर इंडक्शन भी हो जाता है कई फीमेल्स को, तो उनको ये अवॉइड करना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अदरवाइज़ कोई इशू नहीं है। दूसरा साइड इफ़ेक्ट की बात करी जाए
तो ये ब्लड शुगर को जैसे कंट्रोल करता है, कंट्रोल करने का मतलब है कि बढ़ी हुई शुगर को नीचे लेके आएगा। लेकिन अगर आप ये वीडियो देख के या कोई भी वीडियो देख के बहुत ज़्यादा मेथी खाओगे तो आपका ब्लड शुगर और नीचे चला जाएगा, तो आपको हो जाएगा हाइपोग्लाइसीमिया, आप ज़्यादा बड़ी समस्या में फंस जाओगे। तो इसलिए अगर आपको डायबिटीज़ है और आप डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट ले रहे हैं डॉक्टर से, तो उनसे बात कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उनसे बताइए कि मेथी के दाने खाऊं तो मैं कितने खाऊं आप दिन में, क्योंकि अगर वो ज़्यादा खाओगे, शुगर की दवाई भी खा रहे हो, तो आपका शुगर लेवल जो है ज़्यादा नीचे चला जाएगा। तो इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये 2 चीज़ है जो आपको इम्पोर्टेंट आपको पता होनी चाहिए। इसके साइड इफ़ेक्ट भी है और ये आपकी प्रिकॉशन भी है। अब बात आती है कि आपको कितनी मेथी खानी चाहिए दिन में। अगर मेथी के जो पत्तों की बात करी जाए तो वो आपके डिशेज़ में होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सीड होते हैं, जो उसके बीज होते हैं, वो आपको 10 ग्राम से ज़्यादा नहीं खाने चाहिए एक दिन के अंदर, वो भी डिवाइडेड डोज में। दोपहर को खा लिए, सुबह खा लिए या शाम को, इससे ज़्यादा नहीं खाने चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा खाओगे तो आपको दिक्कत होगी। आपको जो इसके बेनिफिट है वही उसका उल्टा होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमारे घरों में होने वाली एक चीज़ अवेलेबल है उसके बेनिफिट जान के आपको खुशी हुई होगी। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो दूसरे लोगों से शेयर करो, और इसका जैसे आप इस्तेमाल करते रहें, हम अपने घरों में वैसे ही इस्तेमाल करते रहें तो आपके लिए बढ़िया है। अगर स्पेसिफिकली किसी प्रॉब्लम की वजह से इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक बार कंसल्ट करना ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।